जाने मेरा रंग दिया तेरे इश्क ने यूं, हो गया मैं तू ही तू, रंग तूने कैसा है चढ़ाया, सुन यारा। अब सर्जन साहब, आपने रोशाना की तस्वीरें देखी हैं? मेरे सामने लाइव जो बैठी हुई है, इन बेजान तस्वीरों को देखने की क्या जरूरत है मुझे? फिक्र मत करो तानिया, मैं शादी नहीं कर रही, हिना की शादी हो रही है। अब माँ क्यों याद आएगी? माँ को तो जैसे सब भूल ही गए हैं अपने अपने ऐश में। वैसे मैं कोई गिरी हुई चीज उठाता नहीं हूं, चाहे जितनी भी कीमती क्यों ना, पर पता नहीं इसे कैसे संभाल लिया। अपनी मिल्कियत की हिफाजत करना सीखो। ये लो। सुन यारा। तुम क्या कहते हो तलाल? मुझे ये बाजी हार जानी चाहिए? नहीं, हरगिज़ नहीं। तुम ऐसे करो, मुझे बताओ, उसका अता बता, नाम बताओ उसका, मैं बात करता हूं। लाला रुख नाम है उसका। तलाल, मैं जानता हूं मैंने तुम्हें और तुम्हारे घर वालों को मायूस किया है, शायद मैंने दोस्ती में खयानत किया है ना, लेकिन ऑनेस्टली तलाल, मैं मजीद खुद को और तुम्हें धोखे में नहीं रख सकता। अपनी सफाई में मैं कुछ नहीं कहूंगा तलाल, मगर तुम कहोगे तो मैं वापस लाहौर चला जाऊंगा। कभी पलट कर नहीं आऊंगा। मैं मेरे बेटे को ब्रेकफास्ट बना के दूं जल्दी से। आप जाग रहे इतनी सुबह सुबह? तलाल भी उठ गया क्या? जी, वो तो हॉस्पिटल भी चला गया। इतनी सुबह? हाँ जी, इमरजेंसी कॉल आई थी, इस वजह से। आप इतनी सुबह जाग रही थी? ये उठ जाते ना सुबह सुबह, इसके उठने के बाद कहाँ सोने देता है ये मुझे। मुझे आपकी तबीयत नहीं ठीक लग रही है, कुछ हुआ है क्या? जी, बस सर में थोड़ा सा दर्द हो रहा है, सोचा था वॉक पर चला जाऊं, बेहतर महसूस करूं शायद। तबीयत पहले ही नहीं ठीक आपकी और आपको वॉक पे जाना है, आपको रेस्ट करना चाहिए ना। मैं इसके साथ थोड़ा वक्त गुजार सकता हूँ। आई डोंट माइंड, बट तंग करेगा ये, मैं आपको वार्न कर रही हूँ पहले ही। सुकून से बैठने नहीं देगा आपको। नहीं, अच्छा बच्चा है ये, बिल्कुल तंग नहीं करेगा। मैं आए? As you wish. आप लोग फिर बैठे, मैं चाय बना लेती हूँ जब तक। जरूर, थैंक यू। आ जाओ, दिखाओ, इतनी प्यारी शर्ट पहनी, क्या लिखा हुआ है? The happiness of your life depends on। तंग तो नहीं किया इसने? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसके साथ तो मैंने बहुत एंजॉय किया है। अच्छा, ये टैबलेट ले लें आप और आपकी चाय।
ये आप खाएंगे तो बेहतर फील करेंगे। अयान, योर मिल्क जल्दी से फिनिश करेंगे। इस जहमत की क्या जरूरत थी? जहमत की तो कोई बात नहीं है इसमें, मुझे लगा आपको जरूरत है तो मैं ले आई। थैंक यू। मैं सोच रही हूँ कि ये ब्लाइंड्स ऊपर कर दूँ, अंधेरा हो रहा है, घुटन हो रही होगी आपको, नहीं? घुटन तो इंसान के अंदर होती है। हाँ, पर फिर भी अगर रोशनी आएगी तो बेहतर महसूस करेंगे ना आप। मैं ब्लाइंड्स खोल देती हूँ। लाला रो। नथिंग, थैंक यू। बीजान कराची आके बहुत अच्छा महसूस कर रही हैं। आपकी बहुत तारीफ कर रही थी। वो खुद भी बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छा लगा मुझे उनसे मिलके, सच्ची। चलें, मैं चलती हूँ। अयान कम ऑन, तंग नहीं करो, जल्दी से ये बिस्किट्स ले लें आप। ये तो बिल्कुल भी तंग नहीं किया, इसको बैठे रहने थे। चलें ठीक है, अगर आपको तंग करे तो मेरे पास भिजवा दीजिएगा, और अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो बानो को बता देगा, वो आपको दे देगी। तंग मत करना अयान। मेरी तारीख जिंदगी में उम्मीद की किरण एक बार फिर फूटी है। मैं भी अपने मन चाहे साथी के साथ जिंदगी गुजारना चाहता हूं। टूटी उम्मीद के साथ इस शहर में आया था, मगर अब वो उम्मीद फिर से जुड़ने लगी है। लाला रुख, लाला रुख नाम है उसका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मेरी बच्चियों। वालेकुम कैसी हैं अस्सलाम। मैं ठीक हूँ। अरे तुम लोग नाश्ता लेके शैला की तरफ नहीं गए? अम्मी गई थी, उन्होंने मना ही कर दिया। वो गई थी, हम लोग नाश्ता करके खुद आ जाएंगे सिकंदर विलास, तुम जाओ। उसने मना कर दिया और तुम मान गए। तुम्हें जाना चाहिए था बेटा, बल्कि रोशनी को भी साथ लेके जाती। कहा था, लेकिन वो नाराज होने लगी और कहने लगी कि कोई नाश्ता वाश्ता नहीं लाना। तो और वैसे भी शैला आपा गैर तो नहीं है ना? बीजान, आपने नाश्ता नहीं किया क्या? अरे बेटा, मैं नाश्ता नहीं करती, सिर्फ कहवा पीती हूँ। ऐसे कैसे कहवा पियेंगी खाली? नाश्ता सेहत के लिए बहुत जरूरी होता है। मैं लेकर आऊँ आपके लिए? और अब आप यहाँ आ गई है ना, तो लाली के हाथ का तगड़ा नाश्ता तो आपको करना ही पड़ेगा। अरे बच्चों, इतनी मोहब्बतों की आदी करोगे मुझे तो मैं हवेली में कैसे रहूंगी? आपको जाने कौन देगा? अरे बेटा, आप सारी जिंदगी तो नहीं मेहमान बैठे रह सकते ना। आप मुस्तफा भाई की शादी करा दें, बहू आ जाएगी तो आपका दिल बहल जाएगा। अरे बेटा, इसी आस में तो जी रही हूँ कि मैं भी खुशी देख ही लूं। बस अब आप लोगों ने भी लाहौर मेरे घर आना जरूर है, मुझे बड़ी खुशी होगी। और लाला रू, तुम भी जरूर आना बेटा। जी। बानो, ये लो सारे कपड़े प्रेस करके रखो, ले जाओ, पकड़ो। लाला रू। जी बीजान। अरे लाला रू, आई मेरी आई। बच्ची। जी बेटा। बैठे। कोई काम था तो आपने मुझे बुला लेना था ना? अरे नहीं बेटा, कोई काम वाम नहीं था मुझे, बस मेरा दिल चाहा कि मैं तुमसे बातें करूं। तुम मसरूफ तो नहीं हो ना? बिल्कुल मसरूफ नहीं, आप बैठे ना। अच्छा अच्छा बेटा, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था बेटा कि तुम्हारी ये अलहदगी हो चुकी है, वरना मैं हर गिज़ तुम्हें तुम्हारे मियाँ से मिलने को ना कहती। कोई बात नहीं, आपको पता थोड़ी था। छोटी सी उम्र और इतना बड़ा दुख, ये दुख का क्या है? तूफान की तरह आता है और सब कुछ उजाड़ते हुए चला जाता है। बीजान, एक ऐसा कड़वा सच है जिसको चाहकर भी
नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पता नहीं क्यों तुम्हारा दुख सिर्फ तुम्हारा नहीं लगता मुझे। जो भी अपने से बहुत ज्यादा करीब होता है ना, उसका दुख भी दिल महसूस करता है। बेटा जान, तुम्हें मेरी बातें बुरी तो नहीं लगी? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपकी बातें मुझे क्यों बुरी लगने लगी? आप तो वैसे भी बहुत अच्छी हैं। मेरा बच्चा, तुम्हें देखकर ना मुझे शीशाना की याद आ जाती है। उसके साथ भी मैं घंटों बैठ के बातें करती हूँ। ज़ीशाना कौन है? आका जान की बेटी, मुस्तफा की बीवी। अच्छा, उनकी बीवी भी है? उन्होंने तो कभी जिक्र नहीं किया हमसे इस बात का। भला आता है बंदा तो अपने साथ कभी उनको भी ले ही आते। बेटा जी, उनका इंतकाल हो गया है, 1 साल से ऊपर हो गया उसे। वो दरअसल उनके ना ब्रेन ट्यूमर था। आई एम सो सॉरी, मुझे पता नहीं था। सच बेटा, तुमसे बात करके बहुत अच्छा लगा। दिल का बोझ हल्का हो गया मेरा। आप जब चाहें मुझसे बात करके अपने दिल का बोझ कम कर सकती हैं। मुझे बहुत खुशी होगी। लाली, लाली कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नानो किधर है? तलाल, मामू, रोशनी सब कहाँ अरे हैं? अरे अरे, सब लोग घर पे ही हैं। सब्र कर जो थोड़ा सा। तुम्हें सलाम किया बीजान को? अस्सलाम वालेकुम बीजान। आई एम सो सॉरी, मैं काफी टाइम बाद लाली से मिली ना, तो जरा ओवर एक्साइटेड हो गई। किधर है सब लोग? आफाक कहाँ है? शैला आपा कहाँ है? और लाइबा कहाँ है? आफाक तो बाहर खुर्रम मामू से बात कर रहे हैं और शैला आंटी इसलिए नहीं है क्योंकि लाइबा की तबीयत ठीक नहीं है। तो अच्छा, तो सुनो तुम बैठो, फिर मैं कुछ खाने के लिए ले आती हूँ। क्या खिला रही हैं? मैं खुद भी जाके देखूंगी। मैं आई 2 मिनट में बीजान। और आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ बेटा, माशाल्लाह बड़ा अच्छा जोड़ा पहना हुआ है हाँ? तुमने। प्यारी बच्ची है मेरी। थैंक यू। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हाँ हाँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। बीजान, आप अभी तक जाग रही हैं? आप सोई नहीं? अरे मुझे कहाँ नींद आती है, अब तो रात तक जागने की आदत पड़ गई है मुझे। लाला रुख और मैं देर तक बातें करते रहे। अभी कुछ देर पहले मैंने उसे ज़बरदस्ती कमरे में भेजा है। लाली आपके साथ जाग रही थी? अरे उसको भी मेरी तरह कहाँ नींद आती है। इतना बड़ा हादसा हो गया लाला रुख के साथ और मुझे खबर भी नहीं हुई। इतना बड़ा जुल्म हो गया उसके साथ। अभी तो उसका बेटा भी छोटा है। कितना जालिम मर्द था, बच्चे का भी नहीं सोचा। वो लाली के काबिल नहीं था बीजान। अब लाली के लिए क्या सोचा है तुमने? मेरा मतलब है कि उसकी शादी के लिए अभी उसकी उम्र शादी की है। वैसे सच पूछो, मुझे तो एक बच्चे की माँ नहीं लगती वो। बीजान, आप कैसा महसूस कर रही हैं यहाँ पे? तलाल, तुम तो जानते हो कि मैंने तैफी के साथ कितना बड़ा जुल्म किया है। अपने जज्बाती फैसलों की वजह से मैंने उसकी सारी खुशियाँ छीन ली। नहीं बीजान, ये इंसानों के नहीं, ये तो तकदीरों के फैसले हैं। आपने तैफी के लिए बुरा नहीं सोचा था, बस ये उसकी तकदीर की गर्दिश थी। मैंने एक अरसे के बाद उसके चेहरे पर रोशन मुस्कुराहट देखी है और उसके वजूद पर जिंदगी का एहसास देखा। तुम चाहो तो ये खुशियां दायमी भी हो सकती हैं तलाल। बीजान, मगर मैं कैसे? लाला रुख उसकी उजड़ी जिंदगी संवार सकती है तलाल। बीजान, अगर मेरे इख्तियार में होता तो मैं तैफी का दामन जरूर खुशियों से भर देता, लेकिन ये सब मेरे इख्तियार में है नहीं। ऐसे ना कहो तलाल, मुझे मायूस ना करो।
देखो मैं तुम्हारे आगे झोली फैलाए बैठी हूँ, मुझे मायूस ना करना। दरअसल तैफी की खुशियाँ इसी घर से वाबस्ता है। बीजान प्लीज मुझे इस तरह गुनहगार मत करें। अगर मुस्तफा की खुशियां इसी घर में हैं तो उसे कोई महरूम नहीं कर सकता, लेकिन फिलहाल हम सब बेबस हैं। बीजान आप काफी देर से बाहर बैठी हुई, चले अंदर चले। अच्छा, या अल्लाह खैर करे। ये तानिया ने क्या भेज दिया? क्या हुआ? कुछ नहीं। ये किसका बच्चा है? मेरे बेटे की? तुम्हारे पास कहां से है? क्या हुआ? कहाँ जा रहे हैं? जहन्नम में जा रहा हूं। हर वक्त मेरे सर पे सवार मत रहा करो। कहां जा रही हैं? किधर जा रहे हैं? बात सुनो रोशनी, जरा थोड़ा फटाफट कर लो। हाँ लाली, मैं इस दुकान पे तो बंदा देखता ही रहे ना, कपड़े इतने अच्छे कपड़े हैं। हाँ वाकई। अच्छा मेरी बात सुनो, मैं ना ये 1-2 ड्रेसेस ट्राई करने के लिए जा रही हूँ, तुम अयान पे नजर रखो। अयान? लाली अयान यहाँ पर नहीं है यहाँ पर। क्या मतलब है यहाँ नहीं है? यहीं पे तो था। अब मैं उसको देखकर आती हूँ, तुम यहीं पे रुको, हो सकता है वो वहां पे आए वापस। हाँ लाली कहाँ पे? तलाल अयान नहीं मिल रहा, पता नहीं कहीं गुम गया है। नहीं मिल रहा? क्या मतलब? मुझे नहीं पता, मैं तो यहाँ कुछ जानती भी नहीं हूँ। कहाँ जा सकते हैं? तुम दोनों मुझे पहले फोन क्यों नहीं किया? और तुम दोनों उस वक्त थे कहाँ पे? लाली को फोन करो। लाली का फोन मेरे पास है। हाथ होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी की। खैर तुम गाड़ी में बैठो, मैं देख के आता हूं। आप कहाँ जाएंगे ढूंढ? तलाल अयान का कुछ पता लगा? पता नहीं कहाँ जा सकता है यार। लाली भी कितनी है माँ के, बजाय मुझे बुलाने के खुद निकल पड़ी। अब क्या होगा तलाल? अब क्या होने, उसे ढूंढेंगे। हाथ पे हाथ रख के बैठ तो नहीं सकते हम। समझ नहीं आ रहा मुझे कि आखिर कपड़े क्या मुफ्त बट रहे थे जो तुम लोग इतने गाफिल हो चुके थे। एक बच्चे का ध्यान नहीं रख सके तुम लोग। लाली का फोन। हेलो, हाँ लाली कहाँ पे हो तुम? अयान कहाँ पे? मुझे फोन करके पहले क्यों नहीं बताया?
ठीक है, तुम दोनों घर पहुंचो, मैं आता हूँ। हाँ ठीक है, खुदा हाफिज़। क्या हुआ तेरा? नज़दीक वाले पुलिस स्टेशन चली गई थी लाली। अयान वहीं पे था, मिल गया। खुरम ने फ़ोन करके बुला लिया था उसको। खुरम और मुस्तफ़ा दोनों साथ ही थे। आई एम सॉरी, मैं खुद बहुत परेशान था रोशानी। मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाह रहा था। सॉरी। नहीं, अगर आज अयान को कुछ हो जाता तो मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाती। गलती मेरी है, मैंने बेध्यानी में अयान का हाथ छोड़ दिया। चलो कम से कम ये बात तो पता चल गई कि हाथ पकड़ कर छोड़ देने से बाद में कितनी अज़ियत मिलती है। रिलैक्स रहो। अब मैं तुम्हें ठंडा सा कहीं से जूस पिलाता हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, लेकिन मुझे तो चाहिए। प्यासा मैं ड्राइव नहीं कर सकता। ये तुम क्या कर रहे हो? मुस्तफा, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं। जाना तो है ही ना, जल्दी चला जाऊं तो अच्छा। तुम्हारी अजियत भी नहीं बढ़ेगी और यादें इकट्ठी करने का फायदा। बहुत सी बातें तुम अपने आप से अखज़ कर लेते हो। खैर, सजा सुने बगैर ही जाओगे? एक इतने अच्छे दोस्त को खो दिया, इससे बड़ी और क्या सजा होगी मेरी। तुम अब भी उतने ही अहम हो जितने कॉलेज लाइफ में हुआ करते थे। दिल तोड़ना बहुत आसान होता है। दिल टूटने के साथ इंसान की ख्वाहिशात भी बिगड़ जाती हैं, लेकिन दिल तोड़ने वाले को इसका एहसास भी नहीं होता। सुन यारा दलाल, मैं चलता हूं। रुको तैफी, मैं तुम्हारे लिए बहुत परेशान हूं, क्योंकि जो रास्ता तुमने अपने लिए चुना है वो बहुत मुश्किल है। हाँ, ये रास्ता बहुत कठिन है और लाली को समझाना उतना ही मुश्किल। वो अपने लिए ये बाप हमेशा के लिए बंद कर चुकी है। दलाल, तुम सीरियस हो? मुस्तफा, मैं तुम्हें कोई उम्मीद नहीं दिला रहा हूं, लेकिन तुम्हें समझा जरूर सकता हूं कि इस रास्ते की शायद कोई मंजिल ना हो, सिर्फ तुम्हारी नादानी है ये। लेकिन मैं
तुम्हारे लिए दुआ जरूर कर सकता हूँ। इससे ज्यादा मैं तुम्हें मदद के लिए कहूंगा भी नहीं तलाल, क्योंकि कुछ तकदीरें दुआओं की ताबे होती हैं। हो सकता है तुम्हारी कोई दुआ मेरे हक में कबूल हो जाए। तलाल, मैं लाली के साथ बहुत मुखलिस हूं। मैं उसके सारे दुख समेट लूंगा, ट्रस्ट मी। अगर ऐसा हो जाए तो मुझे भी यकीन है कि लाली अपने सारे दुख भूल जाएगी। लेकिन वो माने तब ना। खैर, तुम अपना ये सारा सामान वापस करो। बीजान ने भी कुछ दिन और रुकना है यहाँ पे। बिला वजह परेशान करोगे उन्हें। चलो नाश्ता करने चलते हैं। हाँ। कहाँ खोई हुई हो? और ये क्या सुन रही हूँ? मेरे बेचारे भाई को तुमने फिर तंग करना शुरू कर दिया। भाई मतलब आफाक आपके सगे हो गए और मैं गैर हो गई हूँ? भाई तो मैं हमेशा से हूँ। लाली, मैं कोई तंग वंग नहीं कर रही हूँ, इन्होंने मेरी शिकायत लगाई होगी। अच्छा, तो फिर ये जो तुमने उसको बोला है कि हनीमून पे नहीं जा रही मैं, वो क्या बात है? लाली, मैं मना तो नहीं कर रही हूँ ना, बस इतनी जल्दी जाने की क्या जरूरत है? क्या मतलब है? क्या चल रहा है? मतलब लाली, 1-2 महीने के बाद भी तो जा सकते हैं ना। ठीक है, फिर मैं अकेला चला जाता हूँ। क्या ख्याल है लाली? क्या हनीमून पर अकेले? अरे नहीं, लंदन। देखा लाली आपने, ये हमेशा लंदन जाने की बात करके ना मुझे फिजूल में परेशान करते रहते हैं। तो मुझे तुम बताओ, अगर तुम साथ नहीं जाओगे बेचारे के तो वो अकेले तो जाना ही पड़ेगा ना, कुछ तो करना है अपने साथ उसने। हाँ लाली, मतलब आप भी अब आफाक की साइड लेंगी? हाँ बिल्कुल, हद है। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात। वालेकुम सलाम। आ गए जिनका इंतजार था। तुम भी जवाब दे दो। आपको नजर नहीं आ रहा मूड खराब है उनका? वो तो हमेशा से ही रहता है। तो चलो यार चलते हैं। आसिम आया हुआ यूके से। हाँ चलो, वैसे भी यहाँ का माहौल बहुत गर्म है। हनी, तुम्हारी शादी हो चुकी है, अब अपनी मनमानियां खत्म कर दो ना। लाली, आपने देखा नहीं वो मुझे किस तरीके से परेशान करते हैं। है ना, मर्द का दिल आसमान की तरह वसी होता है, लेकिन उसकी मोहब्बत को घटते या बढ़ते हुए वक्त नहीं लगता। हर औरत को कोशिश करनी चाहिए कि अपने शौहर के दिल में जो उसके लिए मोहब्बत है उसको कभी मध्यम ना होने दे। नहीं लाली, आफाक बहुत अच्छे हैं, इतने अच्छे हैं कि शायद मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। काश। तो ठीक है ना, अच्छे हैं तो ख्याल रखो। हर किसी की किस्मत में इतने अच्छे शौहर नहीं होते, और जिसकी किस्मत में है उसको चाहिए कि कदर करे, तो कदर करो उसकी मोहब्बत की भी और उसकी भी, ठीक है? और अब मुझे कोई नखरा या बहाना नहीं चाहिए। मुझे वो मिलेगा, मैं उसको बोल दूंगी कि तुम हनीमून पे जाने के लिए तैयार भी और बहुत खुश भी, ठीक है? ठीक है। काश सैफी भाई भी बिल्कुल आफाक जैसे होते। आपको यहाँ इस तरह नहीं आना चाहिए था भाईजान। मेरा मतलब है, ये तो अच्छा हुआ कि मेरी सास घर पर नहीं है, वरना प्रॉब्लम हो जाती। तुमने मुझे वो तस्वीर भेज के वापस माजी में धकेल दिया तानिया। मैं अपने बेटे को देखकर बेकरार हो गया। जी, मैं भी बेकरार हो गई थी। तुम मुझसे कब मिली थी? मुझे बताया क्यों नहीं? तुम लाला रुख से भी मिली थी? हाँ, हैना की शादी की शॉपिंग करने आई थी। तो क्या मतलब कैसी थी वो? मतलब ठीक थी ना? तो कैसी लग रही थी? ये कैसा क्वेश्चन है? जैसे पहले लगती थी। और आयान बहुत बड़ा बड़ा लग रहा था, है ना? तो तुम्हें देखकर वो खफा नहीं हुई? बस बात कर ली उसने तुमसे? बहुत ज़र्फ का मुजाहरा किया उसने। वो मुझसे बात नहीं करना चाहती थी, लेकिन मैंने ज़बरदस्ती आयान को पकड़ लिया और प्यार करना शुरू कर दिया। भाईजान, आप
बैठे, मैं आपके लिए चाय लेके आती हूँ। नहीं नहीं नहीं, प्लीज इन तकल्लुफात की कोई जरूरत नहीं। मेरा कोई मूड नहीं है चाय वाय पीने का। आप पहली बार मेरे घर आए हैं, खाना नासी चाय तो पी लें। वही मैंने कहा ना, इस वक्त नहीं मूड, फिर आऊँगा कभी चाय पीने। आप परेशान ना हो, आप चाहें तो आप अपने बेटे से मिल सकते हैं। नहीं मतलब कैसे मिल सकता हूँ? वो मिलने देगी मुझे लाली? क्यों नहीं, वैसे भी लाला रुख मना करने का हक नहीं रखती, और आप बाप हैं, आप पूरा हक रखते हैं कि आप अपने बच्चे से मिलें। मैं सोचती हूँ मैं ना कोई रास्ता निकालूंगी। वाकई तानिया? अच्छा चलो, अच्छा मैं चलता हूँ, ये ना हो हारून आ जाए, मेरा उससे मिलने का कोई मूड नहीं है। तुम प्लीज मेरी मुलाकात करवाओ अयान से, प्लीज तानिया। लाली, लाली, लाली। वाकई ना आपको मोहब्बत की कदर है ना उसकी पहचान। ये भी पसंद आए तो खिड़की से बाहर उठा के फेंक दीजिएगा। ये एक प्रैक्टिकल और एक सोफिस्टिकेटेड बंदे का रूम है। या भला फूलों का क्या काम? फूल तो हसास लोगों की समझने की बातें हैं। देखो रुशाना, लाली मेरे मिजाज से अच्छी तरह वाकिफ है कि मुझे ये सब नहीं पसंद। ना पसंद करना और बात है, दिल तोड़ देना और। शायद मेरी फितरत ही ऐसी है। तो तुम मुझे शर्मिंदा करने आई हो या मुझे एहसास दिलाने आई हो? ना मैं आपको शर्मिंदा करने आई हूँ ना आपको एहसास दिलाने आई हूँ। दुख तो इस बात का है कि आपको अपने रवैये पे अफसोस तक नहीं। मुझे अफसोस क्यों नहीं है, इस क्यों का जवाब तुम्हें लाली से मिलेगा। दिल तोड़ना बहुत आसान होता है, दिल टूटने के साथ इंसान की ख्वाहिशात भी बिगड़ जाती हैं। लेकिन दिल तोड़ने वाले को इसका एहसास भी नहीं होता। तुम क्या जानो, दिल में कहीं कांटा सा गड़ा हो तो खुशी का एहसास बच्चे की तसल्ली की तरह महसूस होता है। जब तक अंदर की तपश खत्म ना हो, बाहर की छांव होने के बावजूद सुकून नहीं दे सकती। मेरे पास आ जा।
चलो भाग के सीधा अपनी मामा के पास जाना है आपने, ठीक है? वरना वो डांटेंगी। भागो, पकड़ो इसे, पकड़ो 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 पकड़ो, भागो। ये तन्हाई खामोशी मेरा ख्याल था कि सिर्फ शायरों को और फिलोसोफर्स को ही फैसिनेट करती है, लेकिन यहाँ तो अच्छे खासे अक्लमंद सर्जन भी इस मर्ज में मुब्तला है। वैसे ये खामोशी, तन्हाई, सोचों का हुजूम वगैरह वगैरह, ये सब रोमांस की अलामात हैं। ये सिर्फ तुम्हारे अपने तजुर्बात हैं। हाँ, अपने तजुर्बात की रोशनी में ही ये बात कर रहा हूं मैं। ओहो, यहां तो खुले सबूत मौजूद हैं। आदम, हम तो बदनाम हुए यूं ही। फालतू बातें मत करो। बिना सोचे समझे बातें करने की आदत तुम्हारी गई नहीं। अरे मैं तो अपनी तरफ से अंदाजे लगा रहा हूं ना, तुम वजाहत करो तो पता चले ये गिफ्ट कहां से आया। वैसे देखने से मालूम होता है कि इसके अंदर इल्म का खजाना है। देने वाला कोई बहुत ही बाज़ौक शख्सियत है। इजाजत हो तो खोल लो। वैसे तलाल, तुम्हारे जैसे बदज़ौक इंसान के लिए ना ये प्रेजेंट इंतहाई नामौजू है। पर जिसका प्रेजेंट है वही खोले भाई। ये लीजिए। दिल तोड़ना बहुत आसान होता है। दिल टूटने के साथ इंसान की ख्वाहिशात भी बिगड़ जाती हैं, लेकिन दिल तोड़ने वाले को इसका एहसास भी नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाश्ता बनवाऊं तुम्हारे लिए बेटा? बानो, रोशनी के लिए नाश्ता लेकर आओ जल्दी से। नहीं, मैं नाश्ता नहीं करूंगी। आप बानो, मुझे सिर्फ आप चाय दे दे। थैंक यू। बेटा, हिना से तुम्हारी बात हुई? हाँ, मेरी हिना से बात हुई। वो भी मरी में ही है। खुश तो है ना वो? हाँ, वो दोनों बहुत खुश है और अभी और ठहरेंगे मरी में। क्या करूं मैं, इस लड़की से तो मुझे धड़का ही लगा रहता है। हिना में थोड़ा बचपना है, लेकिन आफाक भाई बहुत समझदार इंसान है, वो उसको हैंडल कर लेते। आप क्यों फिक्र करती हैं? हाँ, अब हिना की तो मुझे फिक्र ख़त्म हुई। बस ये जो तलाल है ना, ये भी मेरी बात मान ले। तुम्हारी दादी कह रही है पिंडी जाने को, और मैं चाह रही हूँ कि मैं उनसे रुखसती की डेट ले लूँ, और वो लड़का मेरे हाथ में नहीं आ रहा है। मैं सोच रही हूँ कि आज मैं लाली से बात करती हूँ कि वो तलाल से बात करे। देखो ना, हिना के जाने से घर बिल्कुल खाली हो गया, और तुम चली जाओगी तो घर में बिल्कुल रौनक खत्म हो जाएगी। मैं बानो को देखती हूँ। आपको कुछ चाहिए? नहीं बेटा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तलाल, ये तुम्हारे दोस्त के साथ क्या मसला है? वो क्यों अयान को खामखा अपने साथ अटैच करने की कोशिश कर रहा है? लाली, बच्चा है वो, बच्चों से सभी प्यार करते हैं। बच्चा है, मैं इसीलिए बोल रही हूँ। कल को वो चला जाएगा तो अयान ऐसे ही डिस्टर्ब हो जाएगा उसके पीछे से। और वैसे भी इतना छोटा बच्चा है, वो उसको जगह जगह अपने साथ लेके फिरता रहता है। इस तरह बच्चे की आदतें खराब हो जाती हैं। ना उसका कोई सोने का टाइम है, ना कोई खाने पीने का। ऐसे थोड़ी होता है। कम ऑन लाली, बच्चों पे इस तरह पाबंदियां नहीं लगाते, एंजॉय करने दो उसे। अच्छा, मैं कोई ज़रूरी बात करने के लिए आई हूँ तुमसे। बोलो। तुम्हें पता है ना कि आमना खाला और रोशनी जा रहे हैं यहाँ से कुछ दिन में?
तुम और खुर्रम भी नहीं होते सारा दिन घर पर। मैं सोच रही थी कि अयान कितना मिस करेगा ना सबको, और मैं भी कितनी अकेली पड़ जाऊंगी। जो बात कहने आई हो वो खुल के कहो। तो जो मैं कहने आई हूँ वो बात ये है, निकाह जो आपने किया उसके बाद एक चीज होती है रुखसती। याद है ना आपको? कुछ याद है? याद है मुझे, नहीं भूला मैं। याद है तो फिर क्या सोचा है तुमने? पहले अच्छे तरीके से तुम्हारी रुखसती होगी, उसके बाद मेरी। सुन यारा मेरी कायनात की सारी खूबसूरती तो इसी कमरे में बंद है, तो मैं बाहर जाके क्या एंजॉय करूं? झूठ, बिल्कुल झूठ। अगर ये सच होता ना सैफ, तो आज भी तुम हमारे साथ होते। यूं मुझे और अयान को इन हालात में से छोड़ के न जाते। प्लीज आप अंदर से बानो और लाली या आंटी को बुला दे, मुझसे नहीं खड़ा हुआ जा रहा। लाली तुम्हें गोद में उठा के नहीं लेके जाएगी अंदर, तुम्हें खुद हिम्मत करनी पड़ेगी। उठो चलो, शाबाश। तुम्हें बड़ा शौक है मेरी जासूसी करने का। तुम बुज़दिल हो तैफी, बुज़दिल। पहले भी तुमने लाला रुख को खोया और अब उससे बेखबर रख के दोबारा खोना चाहते हो। मुस्तफा, आपको किसने हक दिया मेरे बारे में ऐसे जज्बात और ऐसे ख्यालात रखने का? शर्म आनी चाहिए आपको अपनी सोच पर।